ये कंपोनेंट आखिर यूज कैसे होता है, ये सब चीज़ें, नेटवर्क को कैसे कॉल करते हैं, लोकल डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं, और लोकल डेटाबेस से हम लोग कैसे सर्वर पे भेजते हैं, एक्टिविटीज़ कैसे कॉल करते हैं, शेयर प्रेफरेंसेस क्या होता है, फायरबेस क्या होता है, एसिंग टास्क क्या होता है, एचटीटीपी लाइब्रेरी क्या होता है, रेट्रोफिट क्या है, वॉली क्या है, ये सब चीज़ अगर आप ग्रैब कर लिए ना, तो ये जो एप्लीकेशन बनते हैं ना, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर ही बनते हैं। कहने कि हम सारी चीज़ों में एक साथ यूज करते हैं, सारी चीज़ों कंपोनेंट को, तब जाके एक एप्लीकेशन डेवलप होती है। सो फ्लटर में क्या क्वेश्चंस रहते हैं? जैसे अब बिल्कुल अलग है एंड्रॉयड, वहाँ पे जावा नहीं है, कॉटलिन नहीं है, डार्ट लैंग्वेज है, राइट? आप हाइब्रिड एप्स बना रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस कैसे आपने शोकेस किया? व्हाई डिड यू शिफ्ट फ्रॉम एंड्रॉयड डेवलपर टू फ्लटर? एनी रीज़न, और क्या रीज़न है उसका? तो जो मेरा प्रोजेक्ट था ना, उस टाइम पे डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस था, जो भी व्हीकल में हम लोग आते हैं ना, बाइक में और कार में जो लगाते हैं ना, ट्रैक करते हैं कि मेरी अभी कहाँ पे है, एसी ऑन है कि नहीं है, कितना किलो। एप्लीकेशन मैंने एंड्रॉयड नेटिव में बनाया था कि जो गर्ल्स लोग हमारे फैमिली में, सिस्टर्स, जो भी गर्ल्स हैं, जॉब करते हैं और लेट नाइट ऑफिस से आते हैं वर्क कर करके, तो कहीं ना कहीं लेट नाइट उनको इशू होता है। तो मैंने एक एप्लीकेशन ऐसा बनाया था, वो पूरे पटना में चल भी रहे थे, वो भी मीडिया में भी आया था, और मैं मेरा पिक्चर भी आया था उस टाइम पे कि ये बनाया किसने है भाई। और फीचर क्या था मैं बता दें। बहुत अच्छा है यार सनी, बहुत इंस्पायरिंग। वो कहते हैं भाई, एक बिहारी सब पे भारी। राइट। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। तो लेके आ गए हैं जी एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर को। पटना से बिलोंग करते हैं, एक टाउन है दानापुर, वहाँ से बिलोंग करते हैं, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी जस्ट मैंने पॉडकास्ट फिनिश किया है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की पॉडकास्ट में, अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है तो। इनका एक्सपीरियंस 4.5 साल का है। 2 साल काम किया है, 2.5 साल काम किया है एंड्रॉयड पे, और 2 साल काम किया है फ्लटर पे। अभी बैंगलोर में एक प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं, और नेटिव ऐप्स के ऊपर हमने बात करी, हमने हाइब्रिड ऐप्स के ऊपर बात करी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था, और आपको बहुत मोटिवेट करेगा, बहुत इंस्पायर करेगा। इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, स्किप मत करना, अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर में अपना करियर बनाना है और आपके माइंड में सवाल आता है कि मैं एंड्रॉयड करूँ, फ्लटर करूँ, रिएक्ट नेटिव करूँ, क्या करूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, और आप उसके हिसाब से डिसीजन ले पाओगे कि आपके लिए क्या एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लाइक एम मैंने रखा है 8000 का, कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज चैनल पे लेके आऊँ जो आपको मोटिवेट करें, आप इंस्पायर हो और एक सही डिसीजन ले पाओ, राइट? चलिए बात करते हैं सनी से, जानते हैं इनकी स्टोरी। थैंक यू भैया इनवाइटिंग मी और यूट्यूब चैनल। एंड माई सेल्फ सनी कुमार, I belong from Patna, Danapur. I am mobile application full stack mobile app developer as well as native and hybrid app developer. I am currently working as a product based company in Bangalore. I have 4 year plus in experience in mobile app development technology. I am currently working as a Flutter developer in product based company. I am also working as a native Android development. And my academic background is currently that time starting BCA, and due to some financial issue I'm not to complete that time MCA as well, but right now I'm as well as job के साथ साथ मैंने MCA भी complete किया है। अच्छा, तो वैसे ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? बीसीए किया है? Yes भैया। तो बीसीए के बाद फिर एमसीए रेगुलर नहीं किया आपने, कोई रीज़न? या डिस्टेंस से क्या, ड्यू टू फाइनेंशियल इशू कारण मैं अच्छा, कंप्लीट नहीं किया that टाइम पे, बट मैंने अभी कंप्लीट कर लिया जॉब के साथ साथ। MCA भी, मास्टर भी कंप्लीट कर लिया। ओके, वेरी नाइस। तो अभी बैंगलोर में आप काम कर रहे हो एज अ फ्लटर डेवलपर? यस भैया। इससे पहले एंड्रॉयड में थे? इससे पहले एंड्रॉयड में थे। ओके एंड्रॉयड ओके नेटिव, जावा एंड साथ साथ कॉटलिन पे भी मैंने वर्क किया है। ओके। तो अभी पटना में हो आप इस हाँ, टाइम मैं पे? पटना दानापुर में हूँ। एक्चुअली दानापुर एक सेकेंड ओल्डेस्ट आर्मी कैंटोनमेंट है। ओके, नाइस। तो सनी ये बताओ, आपको पहला अपना जॉब, हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट जॉब? कितना सैलरी था? कैसे पहला आपको अपॉर्चुनिटी मिला? जैसे आपने बीसीए किया, एक चैलेंज रहता है। मेरे को बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया बीसीए के बाद कैसे अपॉर्चुनिटी मिले, क्या मुझे रेगुलर एमसीए जाना चाहिए? आपके केस में फाइनेंशियल इशू था, आपने सोचा कि ठीक है मैं जॉब करता हूँ, और साथ साथ कहाँ से कर रहे हैं वैसे? आपने एमसीए कहाँ से कंप्लीट किया है अभी? अभी जयपुर से, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, JNU।
अच्छा, ये आपने ओपन से किया है। यस। तो आपको पहला आपका अपॉर्चुनिटी कैसे मिला? फर्स्ट जॉब क्या था? किस टेक्नोलॉजी पे था? एंड्रॉयड पे था? मोबाइल के अराउंड था या कुछ और था? उसके बारे में बताइए। कॉलेज के टाइम पे मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पाया था, और ड्यू टू सम इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं था मेरे को मोबाइल में और जावा में ही। तो मैंने उस टाइम पे ट्रेनिंग लिया, जावा की ट्रेनिंग ली, एंड्रॉयड की भी ट्रेनिंग ली। उस टाइम जितने भी कंपनियां आ रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियां तो नहीं आ रही थी, लाइक फेसबुक, गूगल, विप्रो, टीसीएस। तो फिर मैंने लोकल में ही जो भी कंपनियां आ रही थी, लोकल से ही पटना के अराउंड और रांची के अराउंड जो भी कंपनियां थी वो आ रही थी, और सारे लोग पीएचपी और पीएचपी डॉट नेट, जावा, यही सारी टेक्नोलॉजी पे खोज रहे थे, लुकिंग फॉर। तो फिर मैंने उस टाइम देखा कि मेरे को इंटरेस्ट मोबाइल में है। तो जब एक सारे जो है ना, अभी सारी चीज़ें एक छोटी सी डिवाइस पे आकर के जो है ना वर्क कर रही है, तो मैंने सोचा कि चलो यार, ये इंटरेस्टिंग थिंग है, कुछ नया है, कुछ नया करते हैं इसी में और ट्राई करते हैं अपना कैरियर इसी में। और मेरे को इंटरेस्ट भी था छोटी डिवाइस में, और जब कॉलेज में भी था ना, तो मैं उस टाइम पे इक्लिप्स चलती थी, अभी तो राइट स्टूडियो आ गई है, उस टाइम इक्लिप्स थी और नेटबीन्स थी उस टाइम पे। तो मैंने उस पर काम किया और उससे मैं रन भी चेक किया, तो मैंने देखा इंटरेस्ट उसमें मेरे को बिल्ड हुआ। तो फिर मैंने एंड्रॉयड की ट्रेनिंग ली, जावा की भी ट्रेनिंग ली। तो फिर मैंने फर्स्ट जॉब किया, उसमें मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी 1.4 LP की थी, जो एक प्रोडक्ट बेस्ड एज वेल एज सर्विस बेस्ड कंपनी थी। ओके, ओके। तो काम आपका फर्स्ट जॉब में एंड्रॉयड के अराउंड ही था सब कुछ? हाँ, एंड्रॉयड में ही था, एंड्रॉयड नेटिव में ही था उस टाइम पे। और किस तरीके का काम आप कर रहे थे उस टाइम पे? जैसे एक होता है ना कि इनिशियली फर्स्ट जॉब है, तो क्या आपके टास्क था, क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे स्टार्टिंग पहले दिन से काम मिल गया था, या फिर पहले थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग मिली, या सीधा काम मिल गया था? नहीं, यहाँ पे सीधे मेरे को उस टाइम पे काम ही मिल गया था एकदम। मेरे लिए मेरे बहुत चैलेंजेस था और डायरेक्ट टाइम पे कि एक तो मैं फ्रेशर हूँ और उस टाइम पे डायरेक्ट एक काम मिल जाना, ये मेरे लिए बहुत हैप्टिक हो गया था डायरेक्ट टाइम पे, और चैलेंजेस भी था। तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया कि चलो फ्रेशर है, कुछ भी मेरे को नया सीखने को मिलता है भाई, आज सीख लेंगे तो कल मेरे को ये हैप्टिक नहीं होगा, ये मेरे लिए चैलेंजेस नहीं होगा। आज ही है, कुछ दिन के लिए है, 6 महीने के लिए है, जो भी है, मैं इसको अगर फेस कर लूँगा आज, तो कल मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्पफुल होगी। तो उस टाइम पे बहुत सारे मेरे जो ट्रेनिंग लिया था जहाँ से एंड्रॉयड से, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया, क्योंकि उसमें कोई मेरे उतना एक्सपर्टीज नहीं था। मेरे जहाँ पे जॉब लगी थी फर्स्ट जॉब, तो वहाँ पे कोई सारे फ्रेशर ही थे एंड्रॉयड के, जो उन्होंने नए स्टार्टअप ही किया था एंड्रॉयड को लेकर के। तो जो मेरा प्रोजेक्ट था ना, उस टाइम पे डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस था, जो अभी व्हीकल में हम लोग आते हैं ना, बाइक में और कार में जो लगाते हैं ना, ट्रैक करते हैं कि मेरी अभी कहाँ पे है, एसी ऑन है कि नहीं है, कितना किलोमीटर चला है, लोकेशन कहाँ है। तो इस टाइम पे मेरे को वो प्रोजेक्ट असाइन हो गया था और सक्सेसफुली मैंने वो कंप्लीट भी किया था। और एक गर्ल्स को सेफ्टी के लेकर के एक एप्लीकेशन मैंने एंड्रॉयड नेटिव में बनाया था, कि जो गर्ल्स लोग हमारे फैमिली में, सिस्टर्स, जो भी गर्ल्स हैं जॉब करते हैं और लेट नाइट ऑफिस से आते हैं वर्क कर करके, तो कहीं ना कहीं लेट नाइट उनको इशू होता है। तो मैंने एक एप्लीकेशन ऐसा बनाया था, वो पूरे पटना में चल भी रहे थे, वो भी मीडिया में भी आया था, और वो मेरा पिक्चर भी आया था उस टाइम पे कि ये बनाया किसने है भाई। फीचर क्या था मैं बता देना चाहता हूँ, कि जैसे ही अगर आप इन ट्रबल फेस करते हो, कोई भी चीज़ आपको अनसिक्योर लगता है, तो एक बटन था, उस बटन पे क्लिक करते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर है उनको करंट लोकेशन के साथ साथ आपको मैसेज चला जाता है, लोकल मैसेज। और आपको अगर आप है ना डिस्कनेक्ट हो गया कॉल, कुछ भी कनेक्ट नहीं, तो उस डायरेक्ट लोकेशन पे आपको वो सर्च कर सकते थे। तो ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट थी, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट थी, मैंने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो जी, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। अभी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में। सनी ने एंड्रॉयड किया, फ्लटर किया, राइट? सिमिलर वे आप लोग भी कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ लर्निंग इज़ अ कांस्टेंट और डेवलपिंग अ लर्निंग माइंडसेट इज़ इनरिचिंग, राइट? इट ऑलवेज पे ऑफ वेदर यू आर अ स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल। तो जी, यूडेमी पे अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलते हैं, बहुत कम प्राइस में मिलते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है, कॉन्टेंट स्ट्रक्चर बहुत ही पैटर्न वाइज रहता है। तो इस वीडियो के हिसाब से जैसे हम बात कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में, मैंने 2 कोर्स निकाले, एक एंड्रॉयड का और फ्लटर का, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। स्टेप बाय स्टेप है, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो वहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग मिलती है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा मिलती है, और वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वो लोग हैं जिन्होंने लाखों बच्चों को पढ़ाया यूडीमी पे, राइट? तो एंड्रॉयड का कोर्स है, फ्लटर का कोर्स है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो सिमिलर वे अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा, आप
जब आप खुद ऐप नहीं बनाओगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इन डेप्थ है जी कोर्स पूरा, अब जो आपको शेयर करने वाला हूँ, आपको बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर आप ये कोर्स करते हैं तो। जैसे पहला कोर्स है एंड्रॉयड के ऊपर, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, स्क्रीन पे देख रहे हो, और रियल ऐप्स आप डेवलप कर सकते हो, उसे प्ले स्टोर पे डिप्लॉय कर सकते हो। बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई गई हैं। एंड्रॉयड का काफ़ी अच्छा कोर्स है, प्रोजेक्ट बेस्ड है और काफ़ी कम प्राइस में है। अभी न्यू ईयर चल रहा है, सेल चल रही है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो और इस सेल का बेनिफिट ले सकते हो। सिमिलर वे अगर आप फ्लटर का देखते हो, अब फ्लटर डार्ट के ऊपर बेस्ड है, स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ाया गया है। गूगल मैप हो गया, डिवाइस कैमरा हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, इन एपीआईज का यूज़ किया गया ऐप डेवलप करने में, कैसे इमेज को अपलोड करते हैं, पुश नोटिफिकेशन, एवरीथिंग इन ट्यूटोरियल्स के अंदर कवर किया गया है। तो अगर आप फ्लटर सीखना चाहते हो तो मैंने इसका लिंक भी दे रखा है इस कोर्स का, यू कैन गो एंड चेकआउट। एंड अभी न्यू ईयर स्पेशल है जी, और मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं सनी से, समझते हैं इनकी जर्नी को। अभी फ्लटर के बारे में हम और समझेंगे और जानेंगे। मैं चाहूँगा जो भी आपने ऐप्स पे काम किया है उसका आप लिंक दे दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये मैं इसलिए डालूँगा ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। और अभी हम बात कर रहे हैं एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर से, इनका काम आप ज़रूर देखिएगा और आपको कहीं ना कहीं ये मोटिवेट करे अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनना है तो। चलिए, अब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर की बात हो रही है और अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी काफ़ी सारे लोग आपको देख रहे हैं जिनको नहीं पता होगा। तो जब भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात होती है तो दो बातें आती हैं, नेटिव एप्लीकेशन और हाइब्रिड ऐप। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेटिव एप्लीकेशन और हाइब्रिड ऐप्स में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि आप फ्लटर में भी काम कर रहे हैं, आपने एंड्रॉयड में भी काम किया है, तो इससे बेहतर कौन बता पाएगा, बताइए। हाँ, नेटिव और हाइब्रिड में एक्चुअली नेटिव एक प्लेटफॉर्म पे रन कर, जैसे अगर एंड्रॉयड है ना तो वो ऐप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हो जाता है। इसकी दो लैंग्वेजेस है, नेटिव एप्लीकेशन डेवलप करते हैं एंड्रॉयड, जावा एंड कोटलिन। पहले तो उस टाइम पे मेरे जावा था, फिर बाद में गूगल ने कोटलिन को ऑफिशियली कर दिया था। तो अभी जो अगर आप फिर iOS की बात करते हैं तो उस टाइम ऑब्जेक्टिव सी एंड स्विफ्ट है। तो ये आपका ये नेटिव है जो कि एक प्लेटफॉर्म पर अगर आप एक कोड बेस लिखते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे काम करिए, अगर वो एंड्रॉयड हो या नेटिव हो। और हाइब्रिड की हम लोग बात करें ना तो एक कोड भी, सिंगल कोड बेस में मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन करता है, अगर वो एंड्रॉयड हो, iOS, वेब हो एंड विंडोज व्हाटएवर। ओके, तो बेसिकली गाइज जो नेटिव ऐप्स होती हैं हमारी वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए होती हैं, स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होती है। जैसे एंड्रॉयड है तो जो भी आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे वो एंड्रॉयड पे ही चलेगी, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट नहीं करेगी। बट हाइब्रिड ऐप्स वो ऐप्स होती हैं जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेंगी, क्योंकि उनका जो कोड बेस होता है वो सेम होता है। वो सेम कोड बेस आपका मोबाइल के लिए भी होगा, वेब के लिए भी होगा, हर चीज़ के लिए होगा। तो ये एडवांटेज रहता है हाइब्रिड ऐप्स के अंदर, और अभी करंटली काम भी कर रहे हैं फ्लटर में। सो डार्ट लैंग्वेज पे आप कंफर्टेबल हो, आई थिंक काफ़ी अभी काम कर रहे होगे डार्ट लैंग्वेज पे भी आपने, बिकॉज फ्लटर सपोर्ट डार्ट लैंग्वेज। फ्लटर या डार्ट लैंग्वेज भी ये गूगल का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, डार्ट एंड फ्लटर भी। ये हाइब्रिड को सपोर्ट करती है और इसको लाने का पर्पस मेन था गूगल का, क्योंकि ये ऐसी कोई लैंग्वेज ही नहीं थी जो यूआई को डेवलप कर सके, ब्यूटीफुल यूआई। क्योंकि फ्लटर जो है ना, बहुत सारी अभी भी लैंग्वेजेस हैं, रिएक्ट नेटिव है, कर्नोवा है, बहुत सारी है, बट उस लैंग्वेज पे कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, उतना कोई कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी, और उतनी बड़ी कंपनी भी उसके पीछे नहीं थी। अभी तो रिएक्ट नेटिव भी है, तो अभी बीट कर दिए है फ्लटर ने। अगर आप गिटहब पे जाएंगे तो बीट कर दी है आपका फॉक्स एंड स्टार्स भी इसे बीट कर दी है। आई होप ये आगे जाएगी भी। ओके, मुझे ये बताओ यार सनी, आप क्यों शिफ्ट हुए एंड्रॉयड से फ्लटर में? कोई रीज़न था इसके पीछे? बोल दो, आपने काम तो देखो अच्छा कर ही रहे हो आप, आई नो हर किसी को ग्रोथ चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, तो आपका क्या माइंडसेट था? व्हाई डिड यू शिफ्ट फ्रॉम एंड्रॉयड डेवलपर टू फ्लटर? एनी रीज़न, और क्या रीज़न है उसका? हाँ, एक्चुअली मेरा रीजन क्या था, मैं हर समय एक नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट एंड्रॉयड में बना भी चुके थे। जैसे अगर मैं अपने कैरियर की एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की बात करूँ तो 50% मैंने गवर्नमेंट को दिया है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम किया है, बिहार गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। इवन यूनिसेफ के लिए मैंने भी प्रोजेक्ट बनाया है, इवन रेलवे के लिए भी मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और यूनिसेफ के जो प्रोजेक्ट मैं बता दे रहा हूँ वो एक सर्वे एप्लीकेशन थे। अभी क्या हो रहा था, यूनिसेफ जो था एक पेपर पे काम कर रहा था। अगर आप किसी एरिया में जाएंगे, यूनिसेफ बेसिकली क्या करता है, सर्वे करता है, विलेजेस में सर्वे करता है।
तो एक पेपर होता था, चार्ट होती थी, 600 क्वेश्चंस होते थे उसमें। तो वो चार्ट पे टिक करते हैं आपके यहाँ टीवी है नहीं है, कब आया, तो अगर कहीं बाढ़ आया तो क्या क्या चीज़ें को फेस करते हैं, आपको क्या क्या परेशानियाँ होती है, तो वो सारी चीज़ें को चेक मार्क करते, वो चेक करते थे। तो मेरे पास प्रोजेक्ट आया था, ये मेरे लिए भी बहुत ये बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को एक साथ ला करके रख देना। तो ये मैंने प्रोजेक्ट किया था। और इवन रेलवे के लिए भी मैंने बिहार गवर्नमेंट में काम किया, पटना जंक्शन है, तो वहीं पे जो प्लेटफॉर्म पे एंड्रॉयड टीवी है उस पर भी मैंने प्रोजेक्ट किया है, जो कि वहाँ पे लाइव जो भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है या फिर अभी कौन लगी हुई है किस प्लेटफॉर्म पे, इवन आप जहाँ पे खड़ा हैं, अगर आप एक पार्टिकुलर प्लेस पे खड़ा हैं उसके अराउंड अगर आप 10 मीटर्स आगे देखते हैं तो एक टीवी होगा, 10 मीटर्स आप पीछे देखेंगे तो टीवी होगा। तो वहाँ पे जो टीवी है वो कौन सा कोच है, लाइक S17 है, S6 है, S5 है, स्लीपर है, AC है, जनरल है, क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैंने किया है। और मेरा शिफ्ट करने का रीज़न कि मैं हर समय एक नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था। एंड्रॉयड में भी मैंने 2.5 साल तक काम कर लिया, तो ये कि चलो यार नेटिव तो मैंने कर लिया, अब हाइब्रिड की बात करते हैं। तो हाइब्रिड iOS है, उस समय iOS भी था, मेरे माइंड में iOS भी आया था, तो ये कॉस्टली था मेरे लिए खरीदना मैकबुक। तो मैंने सोचा कि ये हाइब्रिड को ट्राई करते हैं, क्योंकि ये विंडो को भी सपोर्ट करता है और मेरा विंडो पे रन भी कर जाएगा। कोड बेस तो सिंपल एक ही है, तो रन भरे, कुछ कुछ चीज़ें डाटा टाइम पे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक वो चेक करने के लिए हो जाती है, बट 80% तो चीज़ें वही रहेगी। तो मैंने सोचा कि इसी को ट्राई करते हो, इंटरेस्ट भी था मेरा मोबाइल में और मोबाइल से रिलेटेड ही था और UI भी मेरा था उस टाइम, तो मैंने इसी को ट्राई किया। और लॉकडाउन पे मेरा जॉब भी चली गई थी उस टाइम पे, तो मैंने इसको ग्रैब किया कि लॉकडाउन लग गया है और मेरी जॉब भी चली गई है, तो मैं कुछ नया करता हूँ अपॉर्चुनिटी में। और ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन था डायरेक्ट टाइम पे, तो मैंने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और मैंने फ्लटर सीखा और फिर डार्ट सीखा और फिर मैंने ट्राई किया। बहुत अच्छा सनी, आपकी मेहनत दिख रही है। श्योर है, मैंने जावा में एक्चुअली एक गेम भी बनाया है और इवन एक हाँ, जावा में गेम भी मैंने मेरा अपना प्ले स्टोर अकाउंट पे मैंने पब्लिश किया है। इवन मैंने एक टैली की ई बुक जो है मैंने पब्लिश भी की है उसमें, और आई Nice. थिंक 10 के प्लस डाउनलोड भी, मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया और जो है ना ऑटोमेटिक वो डाउनलोड होते गए, और नहीं मैंने कि उसमें कोई एडसेंस लगाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो स्टडी जो कर रहा है बंदा वो डिस्ट्रैक्ट हो। तो उस पर कोई ऐड नहीं, मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको डाल देंगे, तो ये बहुत बड़ी है, हाँ, Sure. हेल्पफुल है। मैं बिल्कुल डाल दूंगा। एंड देख रहे हो गाइस, पटना से बिलोंग करते हैं हमारे सनी कुमार, और आज एक अच्छे फ्लटर डेवलपर हैं। 4.5 साल का इनको अनुभव है, 2.5 साल एंड्रॉयड पे काम किया। थोड़ा संघर्ष रहा, पैकेज इनका 1.4 था जब करियर स्टार्ट किया, और अभी एक अच्छी प्रोडक्ट बेस में काम करे एक अच्छे पैकेज के साथ। और अभी रिमोट है आपका ना, बैंगलोर हाँ, कंपनी आपकी remote है। बैंगलोर है। कभी गए हो बैंगलोर, जाना हुआ है वैसे, कंपनी ने बुलाया है? नहीं, अभी तो नहीं बोला ये। नहीं अच्छा, मतलब पटना में ही हो तब से आप, मतलब अपने हाँ, तब से मैं। छोड़ा नहीं है पटना छोड़ने का मन है पटना वैसे हाँ हाँ, एकदम भैया। अच्छा ये मेरा पटना होम टाउन है, तो होम टाउन छोड़ करके जाना थोड़ा सा, थोड़ा मुश्किल है। और मैं चाहता हूँ कि यहीं पे क्योंकि पटना में ही थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को लेकर के उतनी यहाँ पे IT हब नहीं है और यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम लोगों को इंस्पायर भी करते रहता हूँ कि यार टेक्नोलॉजी को पढ़ो, यूट्यूब देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ो। लोगों को यहाँ पे कंपनी बोला, मैंने बहुत सारी कंपनियाँ पटना में है जो मेरे से टच में रहती भी है आज भी, और उनको कोई रिसोर्स रहती है तो मेरे से टच में रहते ही हैं। और कहीं पे अगर कोई कंपनी कहीं पे कुछ इशू होता है डेवलपर्स को, जो फ्रेशर्स हैं या फिर मिड लेवल पे हैं, तो मेरे से कांटेक्ट करती हैं आज भी, जो है कि क्या है एक जो है कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं। तो मेरे को कभी मैं फ्री रहा तो हेल्प भी कर देता हूँ, और कभी नहीं रहा तो कुछ रिसोर्स जो मेरे पास रहा शेयर कर देता हूँ। तो मैं ज़्यादा पटना बहुत में ही अच्छा। क्योंकि इसको ये मेरा फ्लटर को मैं और भी था कि मैं फ्लटर को यहाँ पे मैं कहूँ तो यहाँ पे प्रमोट भी कर रहा हूँ, पटना में लोगों को प्रमोट भी कर रहा हूँ कि लोग यहाँ पे हाइब्रिड को उतना सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि iOS है तो लोग सोचते हैं कि iOS है ये बहुत कॉस्टली होगा, तो एक अलग एंड्रॉयड के लिए अलग डेवलपर लाने पड़ेंगे, iOS के लिए एक अनदर डेवलपर लाना पड़ेगा, और फ्लटर है उतना जो है कोई हमें कम्युनिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डेवलपर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैं चाहता कि यार ये चीज़ों को मैं थोड़ा सा प्रमोट करता हूँ पटना में रहकर, इसलिए मेरा मन नहीं करता है बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा,
बहुत अच्छे आपके विचार हैं, आप बहुत आगे जाएँ, हम यही चाहेंगे, हमारी ऑडियंस भी यही चाहेगी। आपसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं अभी लोग, एंड इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको बहुत लोग पसंद करेंगे। आपका लिंक्डइन हैंडल मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि जिसने भी कनेक्ट करना हो, इनसे बात करनी हो, तो आप लिंक्डइन पे इनसे बात कर सकते हो। अब आपने एंड्रॉयड पे भी काम किया है, आपने फ्लटर में भी काम किया, आपने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, राइट? सो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक एंड्रॉयड डेवलपर से, पहले मैं वो जानना चाहूँगा आपसे, एक बेसिक कि ऐसे क्वेश्चंस, एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए जब भी आप एंड्रॉयड के लिए इंटरव्यू देने जाओ तो। हाँ, अगर अगर आप फ्रेशर हैं और आपका बैकग्राउंड जावा है या फिर कॉटलिन है, तो आपको जावा से थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो क्योंकि वो कैसे काम करता है, पॉलीमर फिज के उप्स कॉन्सेप्ट क्या है, पॉलीमर रैप कंटेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप जो है ना पूछेंगे। और डीएसए राउंड भी क्वेश्चन पूछ, अगर एक्सपीरियंस है तो आपसे डीएसए राउंड प्लस प्रैक्टिकल, ये काम कैसे करता है, इफिशिएंसी कैसे लाते हैं, सिक्योरिटी कैसे ऐप में बिल्ड करते हैं, ये टेक्नोलॉजी हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका यूज क्या है, यूज केस क्या है, आखिर हम लोग क्यों, अगर ये नहीं होता तो आप कैसे इसको करते, अगर ये कोई थर्ड पार्टी प्लगइन्स नहीं है तो आप थर्ड पार्टी प्लगइन्स को आप कैसे बिल्ड करेंगे, क्योंकि समटाइम्स जो कंपनी आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आपको रेस्ट्रिकेट कर देंगे लार्ज नंबर ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइब्रेरी यूज करने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन कि आपने इसको कैसे रिजॉल्व किया, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, थोड़ी सी है, अगर है भी है तो उसमें हमें नया अपना कस्टम कोड लिखना है, कोई सोर्स है भी गिटहब पे तो बट वो अपडेटेड नहीं है, हमें तो उसको कैसे अपने प्रोजेक्ट में लाते हैं, कैसे उस प्रोजेक्ट को अपना जो है ना कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंग जो है उस प्लगइन्स को राइट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं और बेसिक एंड्रॉयड रहते हैं। और ये तो आपसे कोई, तो कभी आप इंटरव्यू देने गए, आपसे कोई ऐप वैप बनवाया? कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको ये ऐप बनाना है, 4 दिन का टास्क है, 3 दिन का टास्क है, ऐसा कुछ? हाँ, ये अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपसे कोई एक टास्क दे दिया गया कि आप टास्क करके दो, लाइक फायरबेस भी है तो फायरबेस से आप इम्प्लीमेंट करो, एसक्यूएल डेटाबेस है तो उससे आप इम्प्लीमेंट करो, या फिर हमें ये कुछ कॉम्प्लेक्स यूआई दे दिया गया, एनिमेशन दे दिया गया, या फिर कोई एम्बेसी पैटर्न है, इसको आप एम्बेसी पैटर्न में रूम डेटाबेस है, ये सब क्वारंटाइन क्या होता है, ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मिलेंगे, जनरली मिल जाते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हैं और आप रिमोट और ये देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा कि हाँ आपको 2 डेज 3 डेज अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी वो आपको दे देंगे प्रोजेक्ट, फिर आपको सबमिट करने होंगे। और आप कुछ इस दौरान अगर आपने डेवलपमेंट के दौरान या फिर ट्रेनिंग ली हो कहीं पे और कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं, फूड एप्लीकेशन, कैलकुलेटर एप्लीकेशन, कुछ रिमाइंडर एप्लीकेशन, तो आप इस दौरान आप शो कर सकते हैं कि ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, ये इसका गिटहब लिंक है, यहाँ पे मैंने सोर्स कोड किया है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो आप शेयर करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल हो जाएगी इंटरव्यू पे टाइम पे। बहुत अच्छा। वैसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आई बिलीव गाइज, आपको यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, आपको क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है सेशन के अंदर, कौन सी बात आपको ज़्यादा मोटिवेट करती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हो। मुझे पता है कि आपने 2.5 साल काम किया एंड्रॉयड पे, वो आपको एक्सपीरियंस बहुत हेल्प करा होगा कि जब आप फ्लटर में गए हो, ऑल्दो ठीक है थोड़ा टेक्नोलॉजी अलग है, आप हाइब्रिड ऐप्स में मूव कर गए नेटिव से, बट कॉन्फिडेंस आपको बहुत मिला होगा, जो भी आपने 2.5 साल अपने आप को जो कहते हैं रगड़ा है मेहनत करी है, राइट, वो आपको बहुत हेल्प करी होगी उस डायरेक्शन में जाने के लिए। फिर आपने चीज़ें सीखी, अपने आप को उस काबिल बनाया, और आपने अब बैंगलोर में आप काम कर रहे हैं एक प्रोडक्ट बेस में एज अ फ्लटर डेवलपर। सो फ्लटर में क्या क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे अब बिल्कुल अलग है एंड्रॉयड, वहाँ पे जावा नहीं है, कॉटलिन नहीं है, डार्ट लैंग्वेज है, राइट, आप हाइब्रिड ऐप्स बना रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस कैसे आपने शोकेस किया, क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट थे नहीं, या आपने पहले बनाए या पीओसीज करी या डमी प्रोजेक्ट्स बनाए, वो बताओ कैसे आपने डिफेंड किया इंटरव्यू को कि भाई एंड्रॉयड पे काम किया, ऑल्दो ठीक है आपका मोबाइल एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस था, वो कहीं ना कहीं आपने शोकेस किया होगा, बट कैसे फिर भी वो कैसे, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी, क्या आपकी अप्रोच थी? हाँ, डेटा मैं तो नेटिव के साथ साथ फ्लटर डेवलपर के लिए भी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नेटिव था। अगर आप डायरेक्ट अगर फ्लटर के लिए इंटरव्यू देते हैं तो आपसे डायरेक्ट फ्लटर के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस है और भी आप नेटिव में है एंड्रॉयड में, तो आपसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे नेटिव के क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस है, 2.5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास नेटिव में, तो क्वेश्चन आपको नेटिव से ही डेफिनेटली 50% क्वेश्चन तो नेटिव से ही रहती है काम के आपने। फिर आप फ्लटर पे आते हैं तो फ्लटर का जो नेटिव कंपोनेंट है, क्यों आखिर क्यों हम लोग इसको कंपाइल करके, ये फ्लटर है तो कहीं ना कहीं नेटिव कंपोनेंट को यूज करता है,
तभी जाकर कोई कंपनी को सपोर्ट करता है। तो आपका नेटिव कैसे कंपाइल होता है, क्यों यूज करते हैं, इस कंपाइल के बाद क्या लाइब्रेरी, क्या चेंजेज होते हैं नेटिव एप्लीकेशन में जा करके, तो कैसे यूज करता है, ये सारी चीज़ें। और मैंने जब लर्निंग किया था फ्लटर पे, तो बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट भी बनाए थे, लाइक व्हाट्सएप क्लोन, इंस्टाग्राम क्लोन, वेब पे भी मैंने अपना पोर्टफोलियो भी बनाया था, और बहुत सारे मैंने कॉम्प्लेक्स यूआई एनिमेशंस भी बनाए थे। क्योंकि कहने कहीं आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हैं तो एनिमेशन की तो बात होती ही है। तो कहने की स्मूथ यूआई, अगर आप फ्लटर कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो हाइब्रिड हो, नेटिव हो, उनमें एनिमेशन होना माइनर है कि वो थोड़ा सा लोगों को स्मूथनेस चाहिए, तो स्मूथ थोड़ा सा एनिमेशन रहता है तो थोड़ा सा यूआई इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए हुए थे टेस्टिंग के टाइम, क्योंकि मैं हमेशा न्यू नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था। अगर मैं कोई अपने पर्सनल लाइफ में एप्लीकेशन को यूज करता हूँ, लाइक फेसबुक है, जोमेटो है, कुछ भी, तो इसमें क्या नया है, इन्होंने नया क्या लाया, इसमें क्या यूज किया, कौन सा एनिमेशन यहाँ पे काम, स्टोरी अभी चलती है, रील है, तो कैसे ये काम करता है बैकग्राउंड में, क्या ये रिमूव करता है, कैसे ये हम लोग कैसे साउंड डालते हैं। अगर फेसबुक पे पोस्ट करते हैं रील, तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फोटो डालते हैं, और कैसे साउंड हो जाता है उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ट्राई करते रहता हूँ। ये सब मैंने प्रोजेक्ट बनाया भी था, और जो मेरा पहले से प्रोजेक्ट भी था प्ले स्टोर पे, और जो मैंने कंपनी के लिए भी बनाया था गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, वो भी मैंने शोकेस किया। और इवन मैंने एक प्रोजेक्ट बिहार गवर्नमेंट के लिए बनाया था, जो जीएसटी डिपार्टमेंट एप्लीकेशन है बिहार में, सचिवालय, वो भी पूरे बिहार के जो भी जीएसटी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट हैं और एम्प्लॉय है, वो मेरे एप्लीकेशन और एक्सेस करते हैं। इवन जो भी जीएसटी, अगर मैं अपना जीएसटी, कोई मेरा दुकान है और शॉप है, कुछ भी व्हाटएवर, और मेरा एक जीएसटी नंबर है, तो मेरा वहाँ डेटाबेस था और मैं देख सकता था कि किसका क्या इतना बकाया है, क्या है। बट ये मैं ऑफिशियली नहीं कर रहा, बट ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप का एप्लीकेशन मैं अभी भी यो रन कर रही हैं, और नेटिव में बनाया था, और अच्छे। बहुत अच्छा है यार सनी, बहुत इंस्पायरिंग। वो कहते हैं भाई, एक बिहारी सब पे भारी। राइट। बहुत अच्छा यार, बहुत ही बढ़िया। मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दिख रहा है एक्चुअली। जैसे एक ना पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ रियल है, कौन सी रियल नहीं है। वो जिस तरीके से चीज़ें बता रहे हैं, समझ आ रहा है कि भाई काम किया है, खाली ऐसे बातों में बातें नहीं हो रही है। हाँ, मैं कंपनी में था, तो बता रहा हूँ। अगर जैसे हम लोग की 5 गो टीम थी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, तो 2 लोग सीनियर थे और बाकी जूनियर भी थे। अगर कुछ नहीं हुआ जूनियर से या फिर कुछ भी नहीं, तो सनी के पास जाओ। ये हो जाते थे कि जो है ना कहीं कुछ नहीं हुआ, या कोई नया प्रोजेक्ट या फिर चैलेंजेस भी, R&D के भी, मैंने R&D पे भी समटाइम 1 वीक 15 डेज, एक महीना R&D पे भी काम कर देता था। क्योंकि कंपनी कहते थे कि कुछ नहीं हो रहा तो सनी के पास जाओ, वो कुछ ना कुछ हल खोज ही लेगा। इवन अभी अगर आप एक एप्लीकेशन बनाया था मैंने, ई बुक एप्लीकेशन, कि जैसे आप PDF को डाउनलोड करते हैं, तो आप बायजूस की एप्लीकेशन क्या है, वीडियो है, उसमें आप शेयर नहीं कर सकते, आप लॉगिन करके आप उसको देख सकते हैं केवल, और आप फाइंड आउट करेंगे तो कहाँ है आई डोंट नो, या फिर यूट्यूब पे भी वीडियो आप डाउनलोड करेंगे लोगों के लिए, तो आपको प्ले कर सकते हैं उसी अकाउंट से। तो इस टाइप का मैंने एप्लीकेशन, तो मैंने ये रिसर्च किया था क्या कि ये काम कैसे, क्यों सिक्योर रहता है, हम क्यों, अगर कोई मेरा रूट कर दे, तो जो एप्लीकेशन, या फिर कोई ऐसा टेक्निकल बंदा हो जो मेरा एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन लिए हुए है और उस तरीके का एप्लीकेशन पे काम जान रहा है कि कैसे कहाँ स्टोर करता है, तो मेरे लिए लीक हो जाएगा। तो उस टाइप एप्लीकेशन की इस काम के सिक्योर कैसे करे इसको, जब वो लॉगिन करे कोई भी यूजर, तो केवल उसी अकाउंट से उसी फ़ोन में ही देख पाए, शेयर नहीं कर पाए। बहुत अच्छा है यार, बहुत ही बढ़िया। ओके, कोई अपना एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस फ्लटर का आप शेयर करना चाहोगे? जब आप एज अ फ्लटर डेवलपर इंटरव्यू देने गए, तो 3-4 क्वेश्चंस जो बहुत पूछे ही जाएंगे किसी फ्लटर डेवलपर से। हाँ, ये तो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ साइकिल पूछे जाएंगे जो है, और फ्लटर कितना विजिट्स कितने टाइप के होते हैं, इवन आपका स्ट्रीम बिल्डर क्या होता है, फ्यूचर बिल्डर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। क्यों यूज करते हैं, इसका यूज केस क्या है, कंपाइल कैसे करते हैं, आखिर क्यों डाट हम लोग क्यों लाए, डाट को क्यों यूज करते हैं, अनदर लैंग्वेज हम लोग क्यों यूज नहीं करते, फ्लटर ठीक है SDK है, इसका लैंग्वेज डाट है, तो अनदर लैंग्वेज हम लोग क्यों नहीं यूज करते, ये जो 5 पॉइंट है ये आपसे पूछे ही जाएंगे। ओके, क्या पसंद है आपको? एंड्रॉयड पे काम करना पसंद था पहले, या फ्लटर में मज़ा आ रहा है? एक्चुअली मेरे को दोनों में ही मज़ा आता, क्योंकि मैं दोनों में ही काम कर रहा था, तो मैं इसमें भी काम किया, मैंने दोनों ही मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है।
आप पटना में रहे, काफ़ी काम किया आपने, इवन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी किए, काफ़ी कंट्रीब्यूट किया वहाँ पे, और आपने एंड्रॉयड पे भी काम किया, फ्लटर में भी काम किया। आप मार्केट को देखते हुए आपने काफ़ी लोगों से बात भी करी, आपको किसकी डिमांड ज़्यादा लगती है, एंड्रॉयड की या फ्लटर की? ये दोनों की डिमांड है भैया, क्योंकि मैं देखा जिस कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया है या फिर जिस कंपनी में मैंने काम कर रहा हूँ या फिर और भी मेरी जो लास्ट कंपनियाँ थी वहाँ पे काम, सेम कंपनी में दोनों प्रोफाइल के लिए वैकेंसीज थी। ये डिपेंड करता है, जैसे कि ये आपका एंड्रॉयड में है तो ये फ्लटर का आ गया है, तो ये फ्लटर का जो स्कोप है ग्रोथ इसमें नहीं। अगर आपको एक्सपर्टीज एंड्रॉयड नेटिव में है या फिर iOS नेटिव में है व्हाटएवर, लेकिन डिमांड दोनों की है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पहले से भी सही चल बात रही है, है। लोगों की भी डिमांड है, क्योंकि दोनों को अलग प्रोज एंड कॉन्स है। लोगों को एंड्रॉयड के अलग प्रोज एंड कॉन्स है, फ्लटर के अलग प्रोज एंड कॉन्स, इसकी अलग एक फीचर्स है, उसकी अलग फीचर, तो दोनों को वैकेंसी। ऐसा नहीं कि फ्लटर आ गया रिएक्ट नेटिव है तो रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट डेवलपर है तो उसकी ज़्यादा डिमांड है, फुल स्टैक डेवलपर है उसकी ज़्यादा डिमांड है, ऐसा नहीं। तो आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए, डिमांड सबकी है। अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी कंपनी में 10 वैकेंसी है, इसमें से 5 फ्लटर की है, 5 नेटिव की है, तो आप उसमें जाओ ना, क्यों, दोनों में तो वैकेंसी है ना। बहुत अच्छे यार सनी, मैंने ये सवाल जान के पूछा आपसे क्योंकि ये बहुत कॉमन रहता है। इसकी डिमांड है 5 साल बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, मैं ये करूँ ना करूँ, हर चीज़ की डिमांड है। आप किस में सही फिट बैठते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है। अभी भी हाँ ये भी है। और जावा बहुत साल पहले आए थे, आज भी चल रही है जावा डेवलपर की, आज भी डिमांड है, हाई डिमांड है, पैकेजेस भी अच्छे हैं। आज भी एंड्रॉयड नेटिव पहले भी आया था, आज भी चल रहे हैं, iOS भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि जावा पहले भी, जावास्क्रिप्ट पहले भी आया था, PHP आज भी चल रहे हैं, .NET उस टाइम पे भी मैं जब कैरियर स्टार्ट किया था उस समय भी PHP था, .NEट उस टाइम भी था, आज भी चल रहे हैं। सारे लैंग्वेजेस अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो है आप नेटिव में हो तो अपने आप को अपग्रेड करो। अब मुझे आपसे ये जानना है सनी, एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनने के लिए क्या रोड मैप रहेगा? ऑल्दो आपकी जर्नी कुछ ऐसी थी कि आपने एंड्रॉयड से स्टार्ट किया, फिर आप फ्लटर में शिफ्ट कर गए, आज के टाइम पे मोबाइल फ्रेमवर्क्स हैं, है ना, रिएक्ट नेटिव है, राइट, iOS है, एंड्रॉयड स्पेसिफिक है, फ्लटर है। तो एक फ्रेशर अगर आपको देख रहा है अभी, तो उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा, वो कैसे स्टार्ट करे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वो आपकी तरह ही अप्रोच पहले करे, एंड्रॉयड सीखे फिर फ्लटर में जाए, या आज आपको एज अ फ्लटर डेवलपर लगता है कि मुझे शायद पहले ऐसे स्टार्ट करना चाहिए था, जो मेरी गलतियां थी या गलतियां नहीं भी थी, मैंने बहुत कुछ सीखा तो मैं उनको गलतियां नहीं देखता, बट फिर भी आप कैसे एडवाइस करेंगे एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनने के लिए, उसे पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए? आई नो कुछ चीज़ें डिपेंड करती है इंटरेस्ट के ऊपर भी, किसी का इंटरेस्ट अगर एंड्रॉयड में है तो वो एंड्रॉयड ही स्टार्ट करेगा, उसके लिए मैटर नहीं करता फिर रिएक्ट नेटिव या फ्लटर। बट आप क्या सोचते हैं आप इस सवाल के बारे में? हाँ, अगर मैं एज अ फ्रेशर की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा कि आप जावा सीख लो या फिर कॉटलिन सीख लो, तो एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ एंड्रॉयड नेटिव को आप काम करो, कम से कम, चाहे वो वाट एवर जावा हो या फिर लैंग्वेज हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लटर हाइब्रिड जो भी एप्लीकेशंस है, चाहे वो रिएक्ट नेटिव हो, कोनोवा हो, चाहे जैमलिन हो, फ्लटर, कोई भी कहने नेटिव कंपोनेंट को ही वो बैकएंड में काम कर रही होती है। और अगर आप नेटिव को एटलीस्ट 6 मंथ तक काम करोगे ना, तो आपको कंपोनेंट भी कि आखिर ये क्या है, ग्रिड व्यू क्या होता है, कार्ड व्यू क्या होता है, टेक्स्ट व्यू क्या होता है, क्योंकि सारी चीज़ें सेम होती है, बस केवल आपका नाम चेंज होता है, सिंटेक्स डिफरेंट हो जाती है। तो 6 मंथ रोड मैप मैं सबसे पहले कहूँ जावा बेसिक्स सीख ले, उसके बाद एंड्रॉयड बेसिक्स वो सारी चीज़ें सीख ले, और जो भी कंपोनेंट है, जैसे आप टूडो एप्लीकेशन बना लो, कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना लो, ये सारी चीज़ें आप बनाओ, जो नए नई चीज़ों को क्लोन बनाओ, ये कंपोनेंट आखिर यूज कैसे होता है, ये सब चीज़ें, नेटवर्क को कैसे कॉल करते हैं, लोकल डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं, और लोकल डेटाबेस से हम लोग किसी सर्वर पे भेजते हैं, इन केस कभी मेरे को स्टोर करके रखना पड़े, ये सारे रोड मैप है। एक्टिविटीज़ कैसे कॉल करते हैं, शेयर प्रेफरेंसेस क्या होता है, फायरबेस क्या होता है, एसिंग टास्क क्या होता है, HTTP लाइब्रेरी क्या होता है, रेट्रोफिट क्या है, वॉली क्या है, ये सब चीज़ अगर आप ग्रैब कर लिए ना, तो ये जो एप्लीकेशन बनते हैं ना, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर ही बनते हैं, कहीं ना कहीं हम सारी चीज़ों में एक साथ यूज करते हैं, सारी चीज़ों कंपोनेंट को, तब जाके एक एप्लीकेशन डेवलप होती है। तो बहुत अच्छा सनी, मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा था। तो गाइज, आप चाहे आप रिएक्ट नेटिव से स्टार्ट कर लो या आप एंड्रॉयड से स्टार्ट कर लो या फ्लटर से कर लो, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ पहले कोई लिमिटेशन है कि पहले आपको ये करना होगा फिर आपको ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आपका इंटरेस्ट है ना, मोबाइल, जो भी आपको मोबाइल फ्रेमवर्क में इंटरेस्ट लगता है, आप उसमें स्टार्ट कर सकते हो, बाकी फिर आगे सारे डॉट्स कनेक्ट कहीं ना कहीं जाके हो जाते हैं, राइट सनी? हाँ यार, ये कहीं ना कहीं डॉट एक सेंटर पे ही कनेक्ट हो जाते हैं। अपने पूरे 4.5 साल के करियर में
आपको रिजेक्शंस मिले? हाँ, रिजेक्शंस मिले हैं भैया। रिजेक्शन वैसे ज़रूरी है, आप बहुत कुछ सीखते हो। क्या सीखा आपने अपने रिजेक्शन से? चलो आज थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। हाँ, रिजेक्शंस में क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ें रिजेक्शन जो आती है ना, हमारी चीज़ों को, कमियों को निकालती है कि आप में क्या कमी है। तो मैंने देखा कि उस टाइम पे फ्लटर पे भी मैंने बहुत सारे, और जब मैं करियर भी स्टार्ट कर रहा था तो मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन नेटिव की बात की तो उसमें मैंने देखा कि मेरे को जावा में उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और नेटिव में भी मेरा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो मैंने उसको ग्रैब किया। फिर मैंने फ्लटर में भी मैंने स्टार्ट करा, तो बहुत सारे मैंने देखा कि क्यों रिजेक्ट कर रही है कंपनियाँ में। कभी तो कभी ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी में हो ही जाना है, मतलब जो है। बट फिर मैंने भी क्या, फिर क्यों नहीं हुआ, मैंने कहाँ पे, मैं उसको समराइज करता था, जो है मैंने उसको ग्रैब किया कि कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। रिजेक्शन एक्चुअली आपको वो चीज़ों को निकालती है, आपकी कमी जो है ना, सही वो बात चीज़ों है। को निकालती है। तो आप उसको फुलफिल करो। कंपनी कोई भी नहीं चाहता कि आप में कुछ कमी हो, वो आपसे कुछ आपको कोई टास्क दे तो आपसे ना हो। राइट राइट राइट। तो वो चीज़ें कंपनी आपसे फाइनल, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर आप रिजेक्शन फेस कर रहे हो तो आप उसको सीखो उससे, जो है ना। मैंने भी यही किया और उससे सीखा क्या मैं लैग कर रहा था। इवन मैंने जब एचआर से मैं बात कर रहा था तो सजेशन, आखिर क्या आप मेरे लिए क्या कुछ सजेशंस है जिससे मैं लैग करूँ, अपने आप को इम्प्रूव करूँ, ये सारे। तो कहीं ना कहीं कोई कोई बताते भी थे, कोई कोई नहीं भी बताते थे, और इस डिपेंड देयर ओपिनियन। तो मैंने इस चीज़ सीखा, इस चीज़ को, और इसको फुलफिल किया, उस पर काम किया कि आखिर ये क्या है, मैं क्यों रिजेक्ट हो रहा हूँ कंपनियाँ में। कि उस टाइम में मैं बहुत डिमोटिवेट भी हो गया था, बैक टू बैक रिजेक्शन चल रहे थे, बैक टू बैक कोविड का टाइम भी था, बैक टू बैक रिजेक्शन हुए। तो मैंने सोचा कि क्या चल रहा है भाई मेरे लाइफ में, आखिर क्या। मैं कहीं आके एक स्टक कर गया था, एक जगह पे आकर के एक स्टक कर गया था कि क्या होगा मेरा लाइफ को, ये मेरी जर्नी थी यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, या फिर मैं कोई चेंज कर दूँ, टेक्नोलॉजी क्या करना पड़ेगा, आई डोंट नो। तो फिर मैंने इस पर काम किया, लोगों से बात किया, तो फिर मैं अपनी स्टेज पे, और मैंने 4-5 ऑफर भी आ गए थे मेरे टाइम पे। बहुत अच्छा। पता है आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं सन्नी, ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ है, मेरे साथ भी था। ये एक फेज़ आता है और जो इस फेज़ से मेहनत करके लड़ जाता है वही खिलाड़ी है। तो आपको खिलाड़ी बनना है नहीं बनना, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके सन्नी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यार, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं आप, और पटना का नाम आप रोशन कर रहे हैं, और वहाँ पे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर कैसे बनना चाहिए। जिससे भी आपकी बात होती होगी, आई बिलीव आप सबको गाइड अच्छे से करते होंगे। आज आप काफ़ी हाँ लोगों को गाइड कर रहे हैं हमारी वीडियो के थ्रू, और मैं काफ़ी, हम बहुत लकी हैं कि आपसे इस सेशन, हम ये सेशन कर पाए और आपसे इतना सब कुछ जान पाए। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था। जाते जाते क्या एडवाइस रहेगी जो भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनने वाले हैं फ्यूचर में, उनके लिए आप क्या अपना एक पॉइंट देना चाहेंगे कि इन बातों का ध्यान रखें? क्या आपकी एडवाइस रहेगी? हाँ, मैं जो भी डेवलपर है, एक्सपीरियंस है, फ्रेशर से, मैं, आप एक चीज़ पे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ पे आप फोकस करो। वाट एवर जो भी इन्हीं क्या फुल स्टैक डेवलपर है, वो जावा स्क्रिप्ट, अभी रिएक्ट चल रहा है मार्केट में, तो अरे रिएक्ट की अच्छी पैकेज है, 1 करोड़ उठा लिया, वो 2 करोड़ उठा लिया, 80 का पैकेज है, 50 का पैकेज है, 20 का पैकेज है। मेरा अभी 1 ही का पैकेज है, 2 का ही, 4 का ही पैकेज है, मैं अभी ग्रैप नहीं कर रहा हूँ। तो आप एक चीज़ पे काम करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक को भी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वाट एवर रिएक्ट हो, जो भी फुल स्टैक हो, जो भी जैम, या फिर आपका टेस्टिंग में एनालिटिक्स हो, जो भी डाटा इंजीनियर में हो, कोई, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ पे काम करो, फिर उसको आप स्ट्रॉन्ग करो, दैन स्विच टू अनदर प्रोफाइल। कंपेयर मत करो क्या मेरी पैकेज आ जाए। तो मैं ये कहूँगा कि जो है आप सीखते रहो, हमेशा नए नई चीज़ों को सीखते रहो और हाथ पर मारते रहो। कहीं ना कहीं आप उस सेंटर पर पहुँच जाओगे जहाँ आपको पहुँचना है ना। अगर आप वो डिजर्व करते हो, अगर आप वो डिजर्व करते हो, आपकी मेहनत कहीं ना कहीं एक टाइम पे रंग लाएंगे ही लाएंगे। ठीक है, अभी समय आप वो चीज़ों को ग्रैप नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी इंटरव्यू होता है कि इंटरव्यू के कारण आप सिलेक्ट नहीं, टाइम के कारण कभी कुछ ऐसा इशू हो जाता है जिसके कारण आप वो चीज़ें ग्रैप नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ पे मैं कहूँगा, हमेशा सीखते रहें, नई नई चीज़ों को सीखते। आप सारी चीज़ों को आप नहीं कर सकते। आप ये हमेशा याद रखें कि सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। मैं भी कुछ टाइम पे यही सोचता था, फ्रेशर के टाइम, कि मैं ये API भी सीख लो, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाओ, डेटा इंजीनियर भी बन जाओ। फिर मैंने देखा नहीं, एक चीज़ पे फोकस करो, मास्टर एक चीज़, फिर स्विच टेक्नोलॉजी। आप एक चीज़ पे काम सीख जाओगे ना, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो आपको वो हेल्पफुल रहेंगे और आपको जल्दी ग्रैब करोगे। और आप डोमेन चेंज भी करना या फिर नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं,
तो अगर एक चीज़ आपका मास्टर, वही मैंने नेटिव में अच्छे प्रोजेक्ट बनाए थे, तो मैंने जल्दी ग्रैब कर लिया। फ्लटर में जो है ना इतनी जल्दी स्विच कर गया, नहीं कोई उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, चैलेंजेस को उतना फेस नहीं कर, मैंने जल्दी ग्रैब, क्योंकि मैंने एक चीज़ पे डायरेक्ट फोकस किया, नई नई चीज़ों को सीखते रहा, नई नई चीज़ों को देखते रहा। बहुत अच्छा यार सनी, बहुत बढ़िया, बहुत इंस्पायरिंग। एंड गाइस आई होप ये सेशन आपको बहुत हेल्प करा होगा, एक डायरेक्शन, एक माइंड बिल्ड हुआ होगा। फुल ऑफ मोटिवेशन था ये सेशन, हमें इन्फॉर्मेशन मिली बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अराउंड, और मोटिवेशन तो साथ साथ थी। इनकी स्टोरी अपने आप में बहुत मोटिवेट करती है, और आज एक अच्छी जगह काम कर रहे हैं एज अ फ्लटर डेवलपर, एक अच्छे पैकेज के साथ। एंड अगर आप इससे मोटिवेट हुए, आप इंस्पायर हुए इस पॉडकास्ट से, तो इसे आप शेयर कर सकते हो अपने सर्कल में, एंड आपके लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनना है तो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, लाइक एम मैंने रखा है इस पे 8000 का, अगर हो जाते हो तो ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आते रहेंगे चैनल पे। थैंक यू सो मच सनी फॉर कमिंग, थैंक यू एवरीवन गाइस, एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच। या प्लीज़ कुछ कह रहे हैं? थैंक यू भैया इनवाइटिंग, ये मेरे लिए बहुत प्राउड फील है कि मैं आपके चैनल पे आया और आपने मुझे को Always. मौका दिया। और यहाँ पे मैं आते आते एक बात करना चाहूँगा, मैं अभी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ फ्लटर डेवलपर। तो अगर कोई जो भी फ्लटर डेवलपर ये वीडियो देख रहे हैं और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो वो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छी प्रोजेक्ट है, मैं एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और इवन फ्यूचर में वो एक बना भी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा डेमो टेस्ट कर रहा हूँ अभी। एक फ्लटर फ्लो एक वेबसाइट है जिससे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है आप उसको बिल्ड कर सकते हो। वैसे ही सिमिलर टाइप ऑफ मैं एक बना रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। तो कुछ दिन में Sure. ये ओपन सोर्स हो जाएंगे, तो जो भी कंट्रीब्यूशन अपना देना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इनका लिंक्डइन का हैंडल दे रखा है, आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आप काम करना चाहते हो सनी के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।